ओम शांति। आज बाबा की 1 जनवरी 1986 की वाणी है। वाणी का टाइटल है नव वर्ष पर नवीनता की मुबारक। सदा वरदानी महादानी बाप दादा बोले, आज चारों ओर के सर्व स्नेही सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के अमृत वेले से मीठे मीठे मन के श्रेष्ठ संकल्प, स्नेह के वायदे, परिवर्तन के वायदे, बाप समान बनने के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प अर्थात अनेक रूहानी साजों भरे मन के गीत, मन के मीत पास पहुँचे। मन के मीत सभी के मीठे गीत सुन श्रेष्ठ संकल्प से अति हर्षित हो रहे थे। मन के मीत अपने सर्व रूहानी मीत को, गॉडली फ्रेंड्स को सभी के गीतों का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। सदा हर संकल्प में, हर सेकंड में, हर बोल में होली हैप्पी हेल्दी रहने की बधाई हो। सदा सहयोग का हाथ, मन के मीत के कार्य में सहयोग के संकल्प के हाथ में हाथ हो। चारों ओर के बच्चों के संकल्प पत्र, कार्ड और साथ साथ याद, निशानी, स्नेह की सौगातें सब बाप दादा को पहुंच गई। बाप दादा सदा हर बच्चे के बुद्धि रूपी मस्तक पर वरदान का, सदा सफलता का आशीर्वाद का हाथ, नए वर्ष में सदा हर प्रतिज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाने का अर्थात हर कदम में फॉलो फादर करने का विशेष स्मृति स्वरूप का तिलक सतगुरु सभी आज्ञाकारी बच्चों को दे रहे हैं। आज के दिन छोटे बड़े सभी के मुख में बधाई का बोल बार बार रहता ही है। ऐसे ही सदा नया साज है, सदा नया सेकंड है, सदा नया संकल्प है। इसलिए हर सेकंड बधाई है, सदा नवीनता की बधाई दी जाती है। कोई भी नई चीज हो, नया कार्य हो तो मुबारक जरूर देते हैं। मुबारक नवीनता को दी जाती है तो आप सबके लिए सदा ही नया है। संगम युग की ये विशेषता है। संगम युग का हर कर्म उड़ती कला में जाने का है। इस कारण सदा नए ते नया है अर्थात उड़ती कला की ओर है। तो आप सबके लिए हर सेकंड के संकल्प की नवीनता की मुबारक हो। संगम युग है ही बधाइयों का युग। सदा मुख मीठा, जीवन मीठी, संबंध मीठे अनुभव करने का युग है। बाप दादा नए वर्ष की सिर्फ मुबारक नहीं देते, लेकिन संगम युग के हर सेकंड की संकल्प के श्रेष्ठ बधाइयां देते हैं। लोग तो आज मुबारक देंगे, कल खत्म। बाप दादा सदा ही मुबारक देते, बधाइयां देते, नवयुग के समीप आने की मुबारक देते। संकल्प के गीत बहुत अच्छे सुने। सुन सुनकर बाप दादा गीतों के साज और राज में समा जाते। आज वतन में गीत माला का प्रोग्राम अमृत बेले से सुन रहे थे। अमृत बेला भी देश विदेश के हिसाब से अपना अपना है। हर बच्चा समझता है अमृत बेले सुना रहे हैं। बाप दादा तो निरंतर सुन रहे हैं। हर एक की गीत की रीति भी बड़ी प्यारी है। साज भी अपने अपने हैं, लेकिन बाप दादा को सबके गीत प्यारे हैं। मुबारक तो दे दी, चाहे मुख से दी, चाहे मन से दी, रीति प्रमाण दी या प्रीत की रीति निभाने के श्रेष्ठ संकल्प से दी। अभी आगे क्या करेंगे? जैसे सेवा के 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ऐसे सर्वश्रेष्ठ संकल्प व वायदे पूरे करेंगे व संकल्प तक ही रहने देंगे।
वायदे तो हर वर्ष बहुत अच्छे अच्छे कार्ड बनाते रहते हैं, तो संकल्प भी हर वर्ष से श्रेष्ठ करते हो, लेकिन संकल्प और स्वरूप दोनों ही समान हो, यही महानता है। इस महानता में जो ओटे सो अर्जुन, वह कौन बनेगा? सब समझते हैं हम बनेंगे, दूसरे अर्जुन बनते हैं या भीम बनते हैं, उसको नहीं देखना है। मुझे नंबर 1 अर्थात अर्जुन बनना है। हे अर्जुन ही गाया हुआ है, हे भीम नहीं गाया हुआ है। अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बनना है। ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाला अर्जुन, सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाला अर्जुन, ऐसा विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं, ऐसे बेहद की वैराग वृत्ति वाले अर्जुन कौन बनेंगे? बनना है कि सिर्फ बोलना है? नया वर्ष कहते हो, सदा हर सेकंड में नवीनता, मनसा में, वाणी में, कर्म में, संबंध में नवीनता लाना, यही नए वर्ष की बधाई सदा साथ रखना। हर सेकंड, हर समय स्थिति की परसेंटेज आगे से आगे हो। जैसे कोई मंजिल पर पहुंचने के लिए जितने कदम उठाते जाते तो हर कदम में समीपता के आगे बढ़ते जाते, वहीं के वहीं नहीं रुकते। ऐसे हर सेकंड व हर कदम में समीपता और संपूर्णता के समीप आने के लक्षण स्वयं को भी अनुभव हों और दूसरों को भी अनुभव हों। इसको कहा जाता है परसेंटेज को आगे बढ़ाना, अर्थात कदम आगे बढ़ाना। परसेंटेज की नवीनता, स्पीड की नवीनता, इसको कहा जाता है। तो हर समय नवीनता को लाते रहो। सब पूछते हैं नया क्या करें? पहले स्व में नवीनता लाओ, तो सेवा में नवीनता स्वतः आ जाएगी। आज के लोग प्रोग्राम की नवीनता नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रभाव की नवीनता चाहते हैं। तो स्व की नवीनता से प्रभाव में नवीनता स्वतः ही आएगी। इस वर्ष प्रभावशाली बनने की विशेषता दिखाओ। आपस में ब्राह्मण आत्माएं जब संपर्क में आते हो तो सदा हर एक के प्रति मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली हो, व्यर्थ नहीं हो। साधारण बातचीत में आधा घंटा भी बिता देते हो, फिर सोचते हो इसकी रिजल्ट क्या निकली। तो ऐसे ना बुरा ना अच्छा साधारण बोलचाल, ये भी प्रभावशाली बोल नहीं कहेंगे। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। तो आपस में भी हर रूप में रूहानी प्रभावशाली बनो। सेवा में भी रूहानी प्रभावशाली बनो। मेहनत अच्छी करते हो, दिल से करते हो, ये तो सब कहते हैं, लेकिन ये राजयोगी फरिश्ते हैं। रूहानियत है तो यहाँ ही है, परमात्म कार्य यही है। ऐसा बाप को प्रत्यक्ष करने का प्रभाव हो। जीवन अच्छी है, कार्य अच्छा है, ये भी कहते हैं, लेकिन परमात्म कार्य है यही संपन्न जीवन, संपूर्ण जीवन है। ये प्रभाव हो। सेवा में और प्रभावशाली होना है। अभी ये लहर फैलाओ जो कहें कि हम भी अच्छा बने। 9 लाख चाहिए। भक्तमाला बहुत लंबी है। राज्य अधिकारी राज्य करने की नहीं, राज्य में आने के अधिकारी वे भी अभी चाहिए। तो अभी ऐसी लहर फैलाओ। फिर भी आपके संपर्क में आते हैं, स्वर्ग के अधिकारी तो बनाएंगे ना। ऐसा सेवा में प्रभावशाली बनो। ये वर्ष
प्रभावशाली बनने और प्रभाव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने की विशेषता से विशेष रूप से मनाओ। स्वयं नहीं प्रभावित होना, लेकिन बाप पर प्रभावित करना। समझा? जैसे भक्ति में कहते हो ना कि ये सब परमात्मा के रूप हैं। वे उल्टी भावना से कह देते हैं, लेकिन ज्ञान के प्रभाव से आप सबके रूप में बाप का अनुभव करें। जिसको भी देखें तो परमात्म स्वरूप की अनुभूति हो, तब नवयुग आएगा। अभी पहले जन्म की प्रजा तैयार नहीं की है। पिछली प्रजा तो सहज बनेगी, लेकिन पहले जन्म की प्रजा, जैसे राजा शक्तिशाली होगा वैसे पहली प्रजा भी शक्तिशाली होगी। तो संकल्प के बीज को सदा फल स्वरूप में लाते रहना, प्रतिज्ञा को प्रत्यक्षता के रूप में सदा लाते रहना। डबल विदेशी क्या करेंगे? सब में डबल रिजल्ट निकालेंगे ना। हर सेकंड की नवीनता से हर सेकंड बाप की मुबारक लेते रहना। अच्छा, सदा हर संकल्प में नवीनता की महानता दिखाने वाले, हर समय उड़ती कला का अनुभव करने वाले, सदा प्रभावशाली बन, बाप का प्रभाव प्रत्यक्ष करने वाले, आत्माओं में नई जीवन बनाने की नई प्रेरणा देने वाले, नवयुग के अधिकारी बनाने की श्रेष्ठ लहर फैलाने वाले, ऐसे सदा वरदानी महादानी आत्माओं को बाप दादा का सदा नवीनता के संकल्प साथ याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति।